बहुत गुस्सा है सिंध के लोगों का, कराची के लोग खास तौर पे। जो हाल हुआ है ना यहाँ 2 दिन में, इतनी थोड़ी सी बारिश, कुछ घंटों की बारिश और बिल्कुल सारा जो शहर है रुक गया, बह गया, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे हम लोकल बॉडीज सिस्टम से, लेकिन उस तरह नजर नहीं आया हमें। हमें ज्वाइन किया है जिना टाउन के जो टाउन चेयरमैन है, उन्होंने ज्वाइन किया रिजवान अब्दुल समी साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, और मंसूर शेख साहब ने ज्वाइन किया है, ये सदर का जो इलाका है उसके टाउन चेयरमैन है, और उनका नाम मंसूर शेख साहब है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। हम इसलिए बता रहे हैं सियासी जमातों की वाबस्तगी, वैसे तो लोकल बॉडीज का एक सिस्टम है, उसमें टाउन चेयरमैन हैं सारे, लेकिन हम इसलिए बता रहे हैं ताकि लोगों को पता चले ना कि क्या मामला है। लेकिन और सबसे बड़ा ताल्लुक होना चाहिए अवाम के साथ। एग्जैक्टली, यही सवाल हमारा होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब ने भी ज्वाइन किया। आप तीनों को हम वेलकम करते हैं शो पर। सबसे पहले जरा जिना टाउन का अहवाल हम जान लेते हैं रिजवान अब्दुल समी साहब से। रिजवान साहब, जिना टाउन का इलाका तो मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कोई दरिया का मंजर पेश कर रहा था, बड़ी मौजें भी, टाइड्स भी ऐसी थी कि लोग बहते जा रहे थे। तो इससे पहले क्या आपने इकदाम किए थे, कितना बजट आपके पास आया था, कहाँ लगा वो बजट, जरा बताइए अहवाल में। पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब लोगों का कि आपने मदऊ किया और मेरा मौक़िफ़ जानने के लिए। देखिए, ये जो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है, ये जो बुनियादी जिम्मेदारी है ये केएमसी और सिंध गवर्नमेंट की है। टाउन्स को स्टॉर्म वाटर ड्रेन की जिम्मेदारी इसलिए नहीं बनती कि ये स्टॉर्म वाटर ड्रेन जो है वो सेवरेज के जरिए नहीं निकलता, ये स्टॉर्म वाटर के ड्रेन के जरिए निकलता है जो मेजरली केएमसी के नाले हैं। और ये केएमसी के नाले जो हैं ये सारे जाके कनेक्ट होते हैं हमारी 3 बड़ी आर्टरीज जो हैं जो ईस्ट में लगती हैं, मलीर नदी, गोजर नाला और लियारी नदी। सारा पानी हमारा इनमें, ईस्ट के जो टाउन है उनका पानी इसी में जाता है। अच्छा, अब ये नाले और नदियां बिल्कुल सिल्ट से भरी हुई हैं। पिछले 20 साल से लियारी नदी की कोई डिसिल्टिंग नहीं हुई। हर मीटिंग में हमने कहा कि TP2 जो पंपिंग स्टेशन उसको ऑन करें ताकि सीवरेज का पानी है और जो स्टॉर्म वाटर है समंदर में जाता रहे तो बारिश में प्रॉब्लम ना हो। अब हो ये क्या है कि लियारी नदी का लेवल ऊपर हो गया है और जितना जो ड्रेन्स हैं टाउन्स के उनका लेवल नीचे हो गया। तो जब सिल्ट से भर गए और बिल्कुल भर गए नाले और ये नदियां, तो बारिश का पानी कैसे जाएगा बताइए मुझे आप। बारिश के दौरान पानी खड़े होने का कोई प्रॉब्लम नहीं है दुनिया भर में, लेकिन बारिश के बाद पानी ना उतरे ये बहुत बड़ी नाकामी। इसके अलावा जो मेन रोड और जो बड़ी रोडें जो बनाई गई हैं उनमें ढलान और उनको जो स्लोप है बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया, तो उसकी वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल तबाह हो गया। और बारिश में जो शहर में देखा वो आपको सबसे बुरा हाल शारा फैसल पे था। अब शारा फैसल तो कई टाउन से गुजरती है, शारा फैसल सदर टाउन से भी गुजरती होगी, शारा फैसल जनेसा टाउन से भी गुजरती है, जिना टाउन से भी गुजरती है, 2 कंटोनमेंट बोर्ड से गुजरती है, मॉडल टाउन से गुजरती है, लेकिन प्योरली डोमेन तो वो केएमसी का और सिंध गवर्नमेंट का है ना। तो जब मेन आर्टरी थी आपकी बिल्कुल भरी रहेगी। यूनिवर्सिटी रोड का आप हाल देख लीजिए, आप आज सुबह भी यूनिवर्सिटी रोड आप देख लीजिए, मैं विजिट करके मैंने देखा है मैंने कि वो 2-2 फीट पानी खड़ा हुआ है यूनिवर्सिटी रोड पे कल रात की बारिश का। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, इन्होंने इससे पहले काम नहीं किया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे देखभाल नहीं हुई, तो अब ये सूरत हाल नजर आ रही है। सर, ये आपने अब यूनिवर्सिटी रोड की बात की, ये प्रोजेक्ट कब बनने हैं? ये तो बस अजाब ही बना हुआ है हमारे लिए। प्रोजेक्ट कंप्लीट कब होना है? जो मलीर में रोड को बिल्कुल जो है कम कर दिया गया, रोड बनाते हैं फिर तोड़ते हैं। ये सुखदेव साहब से पूछते हैं, थोड़ा सा ये भी बताएं कि ये यूनिवर्सिटी रोड की ये कब खत्म होना है इसका प्रोजेक्ट, और मलीर का प्रोजेक्ट कब खत्म होना है इस ट्रेन का? ये BRT का प्रोजेक्ट जो है ये तो बिल्कुल ऐसा प्रोजेक्ट है कि जो हमारे लिए मुस्तकिल अज़ाब जान हो जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड को, इतनी चौड़ी रोड को आपने जो 4 लेन हो सकती थी आपने उसको 2 लेन में कन्वर्ट कर दिया। अब 2 लेन्स पे पूरे शहर का, पूरे गुलशन का, पूरे गुलिस्तान जौहर का, मलीर कैंट का, स्कीम 33 का और सफूरा का पूरा ट्रैफिक, लाखों गाड़ियां गुजरेंगी 2 लेन से। ये हम सुखदेव साहब से जानेंगे, इसके साथ साथ दीगर, लेकिन ये प्लीज जरूर बिल्कुल ये जरूर पूछेंगे। चलो यही पूछ लेते हैं ना पहले। सुखदेव साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। राइज एंड शाइन में सवाल तो बहुत से हैं, लेकिन जरा नादिया का ये सवाल कि BRT कब तक मुकम्मल हो जाएगा? हम क्या लाठी पकड़ के इसमें चढ़ रहे होंगे है ना, कुछ या फिर पहले वापस 4 लेन प्रोजेक्ट कर दें? इसके लिए हम उस पर भी बड़े खुश हैं।
जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। सबसे पहले मैं आपका इस चीज़ का जवाब देता हूँ, पर मैं एक चीज़ क्लेरिफाई करने दें। अभी जो मौसूफ ने बात की वो कम्प्लीटली मिसलीडिंग और फॉल्स थी। इनका ये कहना है कि ये सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का या केएमसी का डोमेन और टाउन्स का, इसमें कोई नहीं था। इस पर तो वो मिसाल होती है ना, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा तू तू। आप अरबों रुपए का बजट लेते हैं, टाउन्स को 14 अरब से ज्यादा के जो है रिकवरीज दी गई इस चीज़ के लिए। जो रोड्स खुदे हुए हैं, रोड कटिंग की वजह से रोड जो तबाह हाल है उनका वो जो है रिस्टोर करें। इनको मंथली ओजीटी शेयर अलग मिलता है, एनुअल इनके डेवलपमेंट प्लान इनको अलग मिलते हैं। इनका एकदम से कन्वीनियंटली बोलना कि 20 साल से जो है किसी की लियारी नदी की डीसिल्टिंग नहीं हुई। मैं आपको बताता चलूं 26 जून से कंटिन्यूसली सब नालों की जो है डीसिल्टिंग चल रही है कराची में। मुझे अब ये बताया कि नालों की डीसिल्टिंग जो है ना होती, नाले क्लियर ना होते तो 3 घंटे में 4 घंटे में पानी उतर गया, या अपने आप उतर गया या उड़ गया रात के टाइम पे पानी। नेचुरली नाले चल रहे थे तो पानी उतरा है। नालों की डीसिल्टिंग अभी नहीं, 26 जून से चल रही है। मॉनसून कराची अभी से नहीं, जुलाई से, अर्ली जुलाई से एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसका आपने देखा होगा जुलाई से रेंज चलती आ रही है। पर ये था कि हफ्ते में 1 दिन होती थी, 2 दिन होती थी, थोड़ी बारिश थी, इतना नहीं था, इसलिए आपको ज्यादा फील नहीं होता। ये 4 से 5 दिन का स्पेल है, आप इसको आइसोलेशन में ना देखें ना, आप इसको नेशनली देखें कि पूरे सिंध में, जैसे कल हैदराबाद में जो है मोर देन 150 मिलीमीटर हैदराबाद रूरल हैदराबाद सिटी में बारिश हुई है। कोटकी, सक्खर, शिकारपुर, कराची, हैदराबाद, बदीन, छट्टो, हर जगह पे जो है ये बारिश हो रही है। नेचुरली आपने 4 दिन पहले देखा कि मोर देन 400 लाइव्स वर लॉस्ट इन केपी। जितना एयर टाइम कराची को मिला है और इन सब चीजों को दिखाया है, इतना मेरे ख्याल में अनफॉर्चुनेटली केपी को भी हमारे मीडिया ने नहीं दिखाया होगा 24 घंटे से डिस्कस करके। तो उसको आइसोलेशन में लेट्स नॉट। तो सुखदेव साहब, कहीं किसी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी पेपर में कहीं लिखा हुआ है कि वो आप हम एक दफा पब्लिक को या इनको भी याद करा दें जिनका काम है ये, जिससे क्लियर हो जाए कि कराची के नालों की सफाई किसने करनी है? इस सवाल का जवाब हमें सही नहीं मिलता कि जिम्मेदारी और मेन शाहराहों से हट के जो अंदर की सड़कें हैं वो किसकी जिम्मेदारी है? अब जिनसे हम उनसे बात कर रहे थे उनको दोबारा जरा प्लीज शामिल करें साथ में। मंसूर साहब को भी करते हैं। ये सुखदेव साहब तो कह रहे हैं कि ये आपका काम है, ये प्लीज क्लियर कर दें आज, कोई तो मान ले। मैं इसको, अगर आप मुझे इजाजत दें तो, जैसे शाहरा फैसल की बात चल रही थी, शाहरा फैसल पे देयर आर मोर देन 10 लैंड ओनिंग एजेंसीज, जिसमें टाउन्स भी गुजरते हैं, जिसमें से आपकी केएमसी का डोमेन निकलता है, कैंटोनमेंट बोर्ड का भी अपने अपने इलाके का हर कोई जिम्मेदार वहां पे। नेवरदलेस जो हमारी सूबाई हुकूमत है, इट हैज नेवर शाइड अवे फ्रॉम इट्स रिस्पांसिबिलिटी। हमने फिर भी वो चीजें क्लियर करवाई हैं। शाहरा फैसल पे इशू था, बिल्कुल एक पैच था 3 से 4 किलोमीटर का। शाहरा फैसल 3 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का नहीं। शाहरा फैसल इज मोर देन 18 किलोमीटर। उस पर 2 किलोमीटर का पैच था। अनफॉर्चुनेटली उस पर बड़ी बुरी सूरत हाल थी, उसको एडमिट करना चाहिए, हमने उसको शाया भी नहीं किया। उसके लिए हम मादरत ख्वाह भी हैं कि भी एक ये मिसहैप हो गया, इसको नहीं होना चाहिए। नेवरदलेस शाहरा फैसल पे हम कह देंगे कि शाहरा फैसल पे 10 से ज्यादा जो है ऑनर्स हैं, लैंड ओनिंग एजेंसीज हैं, तो हम सिर्फ केएमसी की रिस्पांसिबिलिटी क्यों है? हमने ऐसे को बयान नहीं दिए, हमने उस चीज को एडमिट किया, हम उस पर असलाह भी कर रहे हैं, उस पर काम भी कर रहे हैं। रही बात आपकी कि किस पेपर पे लिखा हुआ है, तो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 जिसके तहत मौसूम टाउन चेयरमैन वहाँ पे बने हैं, पूरे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज का निजाम चल रहा है, तो ये वहाँ पे इनका पेपर है जिसपे इनकी रिस्पांसिबिलिटी डिफाइन हुई है कि ये आप सुखदेव साहब हमारे साथ ही रहिए, कर दीजिएगा। मंसूर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करते हैं जो कि सदर से जिम्मेदार है वहाँ के। और ओल्ड सिटी एरिया का तो हाल ही बहुत बुरा था, उर्दू बाजार और सारा डूबा हुआ था। फिर इसके साथ साथ अगर आप इधर चले जाए मॉडल कॉलोनी, तो यहाँ भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टाउन चेयरमैन है, ये भी तबाह हाल था, एक्सपीरियंस किया खुद यहाँ तक पानी। जी, तो मसूद साहब क्या ख्याल है, आगाज वहीं से होगा कि हमारे इख्तियारात में नहीं है ये? वो तो कुछ और कह रहे हैं सुखदेव साहब के, नहीं, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। ये क्लियर कर दो, ये बात क्लियर करके आगे बढ़ते हैं कि काम किसका है। देखें जी, आपने खुद ही सवाल किया और खुद ही जवाब दे दिया। बात यह है कि पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं कि माजी कानून में पीटीआई के पास नहीं है, शाह फैसल टाउन में, ठीक है, शाह फैसल टाउन, सॉरी हाँ, शाह फैसल टाउन, जी, ठीक है। और आपने, मैं कल भी था, परसों भी था, पहले दिन में ओल्ड एरिया में मोस्टली जो ड्रेनेज सिस्टम है वो इतना पुराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पुराना है कि उनकी इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जिस तरह से बरसात तेजी से हो रही थी, जमीला पंप जो अपनी 100 साल से ज्यादा जिंदगी गुजार चुका है, और लास्ट टाइम भी हमारा मेयर साहब से इस पे बात हुई थी और उन्होंने वायदा किया था कि हम इसको काफी दफा बना चुके हैं, अभी बिल्कुल नया बनाएंगे। तो ओल्ड एरिया डिपेंड करता है जमीला पंप पे। इल्जाम की बात नहीं है, देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी से बची हुई है कि हम कहें कि जी उसकी है या उसकी है। आप जाके लोकल गवर्नमेंट का किताब ले लें ना, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्राउन की क्या है, केएमसी की क्या है,
वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की क्या है, स्ट्रॉन्ग ड्रेन कौन बनाता है, बड़े नाले किसके पास है, बड़े पार्क किसके पास है, छोटे पार्क किसके पास है, गलियां किसके पास अच्छा, यानी आपके पास इख्तियार, यानी मुख्तसरन ये कि आपके पास बिल्कुल ऐसा इख्तियार है कि ना होने के बराबर है, ऐसा ही है? और आपके पास फंड्स भी नहीं होते, जो कि कहा कि आपको फंड्स मिलते हैं नाले साफ कराने के, वो नहीं मिल रहे आपको? नहीं जी, किसने कहा है कि हमें फंड्स की जरूरत होती है? हमें ओजीटी अपना शेयर मिलता है, ठीक है। ओजीटी शेयर अपने जो रिसोर्सेज है, अपने सोर्स ऑफ इनकम है, प्रॉपर्टी टैक्स हमें मिल रहा है और बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम है, हम उससे पूरा करते हैं। फंड्स का कोई इश्यू नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बटी हुई है। फंड्स का तो जो है ना, किसी पे इल्जाम डालना है, फंड्स का जो भी किसी को कहता है नहीं, आपकी जिम्मेदारी क्या? मैं कह रहा हूं आपको जो इख्तियारात आपके हैं वो मिले हुए हैं भरपूर, या आप ये कह रहे हैं कि मुझे 100% क्या क्या है वो जरा गिनवाइए, क्या क्या है उसमें, आपके इख्तियारात में क्या क्या आता है? यानी आपसे अगर पूछा जाए, अकाउंटेबिलिटी आपकी की जाए, क्या क्या सवाल किए जाए आपसे? देखिए, स्ट्रीट लाइट हमारा है, गली रोड हमारा है, छोटे पार्क हमारे है, स्कूल हमारे पास है, डिस्पेंसरीज हमारे पास है, मैटरनिटी होम हमारे पास है, ठीक है, छोटे नाले हमारे पास है। तो जो हम यही तो अर्ज कर रहे हैं ना, छोटे नाले आपके पास हैं। छोटे नाले उससे पर्टिकुलर ये है कि ये टाउन का है, ये केएमसी का है। अब कल में गया था केएमसी के साथ में, 20 साल से साथ नहीं हुआ था और लोगों ने इंक्रोच किया है। अब आप ये नहीं देखते हैं कि जी उर्दू बाजार की आपने बात की, अब जाए तो वहां पे कॉलेज उस पे बना हुआ है, नाले पे आपकी मार्केट बन गई है, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ठीक है ना, शहरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट की भी है, टाउन्स की भी है। तो देखिए, आप रिजवान साहब इस तरह से सवालात न करें। नहीं, सवालात तो हम बहुत ही तंग, सवालात तो हम वाकई समझ नहीं आ रहा, सवाल तो हमें वाकई समझ नहीं आ रहा कि सवालात हम किससे पब्लिक नहीं सवाल करेगी आपसे तो कौन करेगा? नहीं, सवाल पब्लिक करे, मैं आपको बता दूं, जो जिसकी पब्लिक करे। रिजवान साहब इसका जवाब, रिजवान साहब से थोड़ा बात, रिजवान साहब आप इसका जवाब देंगे? ये जो मेरी बात सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट, अभी आप मेरे साथ जो आपने इल्जाम लगाया कि बांसलो डूबा हुआ है, मैं कल खुद गया हूं और आज फिर जाऊंगा। पानी तकरीबन खत्म हो चुका था। पहले दिन जिसमें हुआ था, एक 20 साल से नाला केएमसी का नाला था, वो साफ नहीं हुआ था बिकॉज ऑफ द इंक्रोचमेंट, ठीक है ना। हमने कल मिल के तोड़ी है, असेंबली के गेट पे हमने जो है एक जी अच्छा ही है, समझ गया। तो पता हम बात कर रहे हैं, पानी निकल गया, पानी खड़ा क्यों हुआ? पानी खड़ा क्यों? पानी के साथ कैसे चोक हो रहा है, पानी उसका ड्रेनेज सही नहीं है, लोगों की जानें चली गई। आप प्लीज उसका पता है, पानी ने आज निकल परसों निकल जाएगा, वो तो पानी का कमाल है। लेकिन ये कि इतने घंटे 48 आवर्स तक पानी खड़ा क्यों था? और इतनी सी बारिश में 170 मिलीमीटर कोई बारिश है, उस पे पानी खड़ा हो गया, ये बताएं। आप कहती है 178, 400 भी कोई बात नहीं है, ठीक है ना। अच्छा मंसूर एक हमारे साथ ही रहिए, मैं जरा रिजवान साहब को भी फाइनल कमेंट उनसे भी ले लूं। रिजवान साहब आप मुझे ये खैर अब क्या मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं सवालात क्या करूं बिल्कुल हो रहा है ना ऐसा। मुझे आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का कुछ बता सकते हैं? वैसे तो ठीक है, आप जिना टाउन और ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का बता सकते हैं, या 9 टाउन जो आपके पास है उसका कुछ बता सकते हैं आप कि क्या जिम्मेदारी है उसकी भी सिंध हुकूमत पे ही डालनी है आपने? कुछ तो कहें। देखिए, आपके पास देखिए रेवेन्यू और फंड के हिसाब से आप मुकाबला कर रहे हैं एक टाउन के काम का पूरे सिंध गवर्नमेंट के काम से। सिंध गवर्नमेंट के पास 2,500 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट होता है, 2400 से लेकर 2500 अरब रुपए का रेवेन्यू कलेक्ट होता है। और टाउन्स को उसमें से मिलता क्या है? 1 रुपए का, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं सिंध गवर्नमेंट के तर्जुमान, 1 रुपए का डेवलपमेंट बजट नहीं मिलता, नॉट अ सिंगल पेनी। ये जो टाउन्स को पैसे देते हैं, ओजेटी, ऑक्ट्राइज, जिलाई टैक्स, ये 18th अमेंडमेंट के बाद जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर हुई फेडरल से सिंध को और सिंध से केएमसी को और टाउन्स को और यूनियन काउंसिल को, उस फॉर्मूले के तहत मिलते हैं और वो तनख्वाहों के पैसे देते हैं। ये कोई डेवलपमेंट के पैसे नहीं देते, तनख्वाहों के पैसे हमको तो देंगे ना भाई। जब आपने
600, 700, 800 मुलाजमीन एक टाउन में भर्ती कर दिए हैं वो आपने। नजर ही नहीं आए ना, अब यही मेरी तो कह रहे हैं ना मजबूरी पूरे मैं आपको लोगों ने लोगों का अपनी आंखों मदद देखा आप की बता- है, वो मुलाजमीन तो थे आप कहां पर? देखिए, नजर नहीं आया। 7 करोड़ रुपए मेरे टाउन की तनख्वाहें हैं। इतना सा टाउन है और उसके ऊपर 7 करोड़ रुपए तनख्वाहों का बोझ है। तो लोग तो ये कहाँ है कौन वो देगा 7 तनख्वाहें? करोड़ जो तनख्वाहें जा रही हैं? लोग ही तो नजर नहीं आ रहे ना, गुलशन में नजर आए पूरा अभी तो है सेंट्रल। साहब भाई, 81 भर्तियां की हुई है ना इन लोगों ने। ओह, कुछ महंगे भर्तियां ये थोड़ी तो की है। नया एक, पैसे पेंडोरास देके बॉक्स। 81 भर्तियां की है। ये तनख्वाहें अभी भी जा आप रही है, चले जाए ये नौकरी पैसे लेने नालों के पे लिए, लग जाए सफाई पे। आप गवाही दीजिए, नौकरी कैसे मिलती है सिंध के अंदर? पैसे तो नौकरी ले लो। अब जो पैसे देके नौकरी करता है वो काम करेगा, वो तो करप्शन करेगा, वो तो कमीशन लेगा, वो तो 2 नंबरी करेगा। यानी इसका मतलब तो ये काम तो आप ये होता कह ही रहे हैं कि नहीं है। आपके हाथ पैर बांध के आप इस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कोई आपको कुछ मिलता नहीं है, यानी कि बेहतरी के लिए लोगों के। कहने जी ओवर एम्प्लॉयड ना लोग ऐसा ही किसी हैं, promotion 7-7, हो 8-8 सकते करोड़ हैं, उनकी ना तनख्वाहें किसी का हैं। ट्रांसफर कर सकते हैं। तो छोड़ दे सर, तो फिर आपके मैं कहता हूं छोड़ दे, ताकि लोग भी आपकी बात समझे कि भाई इन्होंने प्रोटेस्ट अंडर प्रोटेस्ट छोड़ दी ये जॉब, क्योंकि इनको इख्तियारात नहीं मिल रहे थे, इन्होंने छोड़ दिया ये काम। देखिए आप जब कर रहे होते हैं ना, ओहदे पे होते हैं, तो लोग आपको ही जिम्मेदार ठहराएंगे ना। तो बिल्कुल, इसीलिए तो फील्ड में लगे हुए हैं, इसीलिए तो फील्ड में लगे हुए हैं भाई। इनसे तो अंडर पास साफ नहीं हुआ। इनसे पूछिए कि शहीद तारिक रोड का अंडर पास कल रात तक साफ नहीं हुआ इनसे। केएमसी का है, मैं रात तमाम जगह खड़ा रहा हूँ, रात को 2 बजे तक। आप खुद वसीम अख्तर साहब को ये कहते थे कि आपके पास इख्तियार नहीं है तो इस्तीफा दे दो। भाई आप भी दे देना, ताकि लोगों को तो बात सामने देखिए हमारी इंटरनल रोड जो है, आप असल में शहर की तस्वीर नजर आती है मेजर रोड से, यूनिवर्सिटी रोड से नजर आती है, शारा फैसल से नजर आती है, नहीं, अंदर की सड़कें भी सारा यही हाल है, पूरा सेंट्रल का अंदर की सड़कें भी बुरी है। जिना टाउन आप आइए, इंटरनल रोड पे देखिए, भादराबाद आपको खाली मिलेगा, आपको सोसाइटीज का एरिया खाली मिलेगा, आपको लश्कर पार्क का एरिया खाली मिलेगा, आपको पानी को तो बहना ही है ना, वो डाउन द ड्रेन बहता है। कॉलोनी खाली मिलेगा। सुखदेव साहब मुझे ये बताएं कि यहाँ तो मतलब इख्तियारात का ही रिजवान मसला। साहब, ये आप लोग, ये जो सारे लोग जो इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं, इनको चाहिए कि ऐसे डिजास्टर होने के टाइम पे बाहर निकले, लोगों की हेल्प करें, और एक खास उन्होंने कोई यूनिफॉर्म ओवरऑल टाइप मशीनरी पहना होनी हो चाहिए उनके कि पास। जैसे नजर आए कि जी अच्छा, इससे भी बड़ा हौसला होता है लोगों को कि जी ये टाउन वाले निकले हुए हैं। सुनिए ना, मैं मिसाल देता हूँ, आपके चैनल में कोई आदमी काम नहीं करे और उस आदमी को पता हो कि ना उसको निकाला जा सकता है, ना उसकी तरक्की रोकी जा सकती है, ना उसकी तनख्वाह रोकी जा सकती है, क्या वो काम करेगा? नहीं करेगा बस ना। इसका मतलब हल बिल्कुल सिर्फ ये जमात आप इस्लामी समझते फिर हैं। नहीं, फिर नारा ये हल सिर्फ जमात इस्लामी जो है ना वो देखा हमने अभी यहाँ। सुखदेव साहब आप ये बताएं, वो ये कह रहे हैं कि सियासी भर्तियों का मसला है और ये कि ऐसे लोग नाअहल काम कर रहे हैं जिनको निकाल भी नहीं सकते, वो उनके बिल्कुल हाथ पैर बंधे हुए हैं। देखिए जी, दोबारा इन्होंने और इतनी मिसलीडिंग बात की है। एम्प्लॉयमेंट किसने की हुई है? मैं अर्ज करता चलूं, टाउन स्टेचुरी बॉडीज होती हैं, इनके पास इख्तियार होता है किसी को भी एम्प्लॉय करने का, निकालने का। 7 करोड़ पे तनख्वाह दे रहे हैं तो वो लोग बारिशों में बाहर जो नाले साफ करने नहीं आ रहे, आप उनको निकाल दे, आपके पास पावर है, वहां पे आपने कानून आपको पावर देता है। टाउन खुद मुख्तार होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, इनके ऊपर कोई पाबंदी नहीं। पहली बात इनको बोले, आपसे इनसे पहले जो टाउन चेयरमैन बात कर रहे थे, पीटीआई के थे शायद, उन्होंने खुद एडमिट किया, इनको आपस में सेट करवा दे। वो खुद एडमिट कर रहे हैं, फंड भी मिलते हैं, वो खुद एडमिट कर रहे हैं, छोटे नाले हमारी जिम्मेदारी है, छोटे नालों को बड़े नालों से कनेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। ये आपस में तो पहले सेटिंग कर लें। कोई कह रहा है कि मिलते हैं, कोई कहता नहीं मिलते, आपकी बात छोड़ दें, फिर आप ना करें इसमें जो है, फिर नारे ना लगाएं सिर्फ हमारे पास है। देखिए मेरी खुद ड्यूटी लगी हुई थी, ना सिर्फ मुर्जा वहाब साहब, ना सिर्फ कैबिनेट मेंबर्स, बाकी एडवाइजर्स, सीएम साहब खुद, और हम जो तर्जुमान थे, हमारी भी ड्यूटीज लगी थी। मेरी खुद की पर्सनल ड्यूटी लगी थी दो तलवार से लेके फ्लाईओवर जो था, ये फौजियाबाद फ्लाईओवर, मिडिल ऑफ द शारा फैसल, रात को 10:15 बजे क्लियर था। मैंने सोशल मीडिया पर अपलोड किया हुआ है, इट्स देयर एज अ प्रूफ। रात को 10:30 तक 19 अगस्त को, परसों जब बारिश हुई, 6 बजे डूबा हुआ था, रात को 10 बजे क्लियर था। 2 के लिए पूरा शारा फैसल ऐसे क्लियर था। मेन आर्टरीज खुल गई थी, अपने यहाँ पानी नहीं गया, नालों में कैपेसिटी थी, नालों ने उसको ड्रेन किया, पानी बाहर निकाल दिया। इनका कहना कि नाले नहीं निकाल रहे, नाले हमारी जिम्मेदारी नहीं, तो भाई आपकी क्या जिम्मेदारी है? 7 करोड़ पे तनख्वाह लेना आपकी जिम्मेदारी है, हर महीने जो है ये फंड्स लेना जिम्मेदारी है, पर्क्स एंड प्रिविलेजेस करना आपकी जिम्मेदारी है। और आपने कहा ये फायर कर सकते हैं लोगों को। अच्छा सुखदेव साहब प्लीज जरा वो बताइएगा, शुरू में वो सवाल रह गया कि ये जो प्रोजेक्ट है यूनिवर्सिटी रोड का, मलीर का, जिसमें अच्छी खासी खुली रोड, जिसपे कभी जैम नहीं होता था, 2 साल से अजियत में लोग हैं क्योंकि एकदम नैरो रोड पतली सी बना दी गई और प्रोजेक्ट खत्म नहीं हो रहा। तो आप लोगों से पूछे, मेरा ख्याल शायद उनको जरूरत भी नहीं है इस ट्रेन की, क्योंकि इसकी वजह से तकलीफ बहुत हो रही है। इस पे 2 पहलू हैं। पहली बात, कराची को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, बड़ा बुरा हाल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। कराची जिस हिसाब से आबादी बढ़ी है उस हिसाब से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हमने और रैंप अप करना है। इसको हम समझे कि 20% इंप्लीमेंट नहीं किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ओवरऑल, इसको और बड़ा। नंबर 1। नंबर 2, यू आर राइट,
पब्लिक सफर कर रही है उसमें सिंध गवर्नमेंट को चैलेंजेस आए। यूटिलिटी कंपनी जो भी हैं, चाहे वो गैस की आपकी स्विच साउदर्न होगी, चाहे आपकी वो इलेक्ट्रिक की यूटिलिटी कंपनी होगी, या बीच में टाउन आगे, इनकी वजह से इसमें डिले आया है। और हम मौजूद कहाँ हैं विद द पीपल, इंशाल्लाह आपको डेट बता दें, महीना बता दें, कोई ये कब कंप्लीट हो जाएगा प्रोजेक्ट, ताकि फिर भी जरा एक हौसला आ जाए। लेकिन जहाँ से वो प्रोजेक्ट गुजर रहा है वो कम्प्लीटली सिंध गवर्नमेंट का डोमेन नहीं है, उसमें काफी टाउन्स भी आ रहे हैं, उसके साथ यूटिलिटी कंपनीज भी आ रही है। तो मैं आपको बट कह दूं आपके कि 30 पास दिन हो कोई तो जाएगा, कंप्लीशन टाइम पीरियड होगा ना सुखदेव साहब, कुछ एक महीना With- बता with- दें within कि 3 to 4 months हमारे पास का कंप्लीशन टाइम है, कि within 3 months to 4 चले months अल्लाह करे, अल्लाह करे कि ऐसा हो। बहुत शुक्रिया। तर्जुमान सिंध हुकूमत सुखदेव साहब ने हमें ज्वाइन किया, शेख साहब हमारे साथ थे और रिजवान अब्दुल समी।